जामे खुलासा। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी फजीलत का हुजूर का गुलाम, ऐसा आशिक, अरे जिसे खबर पहुंची कि ओहद में मेरे महबूब के दांत टूट गए, उसने पत्थर लेके दांत तोड़ दिया और फिर सोचा कि मालूम नहीं मेरे महबूब का ये दांत न टूटा हो, दूसरा टूटा हो, दूसरा तोड़ दिया, और इस ख्याल से कि कहीं जो टूटा है वो ना रह जाए, सारे के सारे दांत तोड़ डाले। मेरे गौसुल सकलैन का एक धोबी था, मेरे गौसुल सकलैन का एक धोबी था। जब वो मर गया, मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया मर रब्बो का, कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। माँ दीनों का, अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। माँ कुंत तकुलो फी हाज़ा रजुल, अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। गौस पाक दा धोबी मर गया ते खबर च गया ना, ते फरीटियां उठा के पूछा मर रब्बुक, तेरा रब केड़ा? कहने लगा जी मैं गौस पाक दा धोबी हां। वज़्ज़त सामीन किराम, इस्लाम और सुन्नियत का जितना नुकसान जाली पीरों, नाम निहाद खतीबों और नकीबों ने किया है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। अफसोस यह है कि यह सारा काम सरमाया अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, नकीब अहले सुन्नत और महबूब अवाम बनकर किया जाता है। सरमाया अहले सुन्नत होना ये कोई छोटा लक़ब नहीं। अहले सुन्नत की कितने मदारिस हैं, मराकिज़ हैं, जामियात हैं, अहले सुन्नत में कितने शयूख़ुल हदीस हैं, मुफ्तियान किराम हैं। तो ये जो खतीब अपने आप को कहता है मैं सरमाया अहले सुन्नत हूँ, तो मतलब यह है कि मैं इन तमाम का सरमाया हूँ। अगरचे वो एक तकरीर के अंदर 10-10 मन घड़त वाक़यात बयान करता रहे, मिंबरों पर बैठकर किस्से कहानियाँ बयान करना और झूठी रिवायात बयान करना, मन घड़त वाक़यात बयान करना, मौजू रिवायात बयान करना और उनकी निस्बत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ करना, ये नाम निहाद खतीबों का शेवा बन चुका है। और मिंबर पर बैठकर ये कहते हैं कि ये जुमला मैं आपको देने लगा हूँ, ये नुक्ता मैं आपको देने लगा हूँ, अगर आपने हाथ ना उठाया तो आप पर कयामत आ जाएगी, अगर आपने अब पाँव ना उठाए तो आपका नुकसान हो जाएगा। चौधरी साहब ये जुमला मैं आपको देने लगा हूँ। चौधरी साहब को क्यों दिया जाता है? क्योंकि ज़ाहिर है चौधरी साहब की तरफ से पैसे आने हैं। तो यूं इन्होंने चापलूसियां करके, मनगढ़ंत वाक़यात बयान करके, उनकी निस्बत अल्लाह के हबीब सहाबा किराम की तरफ करके इस्लाम का वो नुकसान किया है कि जिसका इजाला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज मैं आपके सामने नाम निहाद खुतबा के कुछ ऐसे मनगढ़ंत वाक़यात बयान करूंगा कि जो उन्होंने अवाम के सामने इतने बयान किए कि वो अवाम के ज़हनों में रासिख हो चुके हैं। अब जब अवाम को बताया जाता है, वो कहते हैं हमने तो फुला खतीब से सुना है, हमने तो फुला सरमाया अहले सुन्नत से सुना है। उन मनगढ़ंत वाक़यात में से एक वाक़या गौसे पाक के धोबी वाला है। उसके हवाले से फतवा शारी बुखारी इसकी जिल्द 2 है। मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे गौसे पाक के धोबी वाले वाक़या के मुतालिक सवाल हुआ, तो आपने इसके जवाब में इरशाद फरमाया ये हिकायत ना मैंने किसी किताब में देखी है और ना किसी से सुनी है, जिस तरह हिकायत मंजूम है वो कई वजूह से गलत है। आगे आप फरमाते हैं अहादीस में तसरी है कि अगर मोमिन होता है, यानी कब्र में जो सवालों का जवाब दे रहा है वो अगर मोमिन होता है तो कब्र के तीनों बुनियादी सवालों का जवाब दे देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। मुनाफिक या काफिर होता है तो ये कहता है कि हाय हाय मैं नहीं जानता, लिहाजा इस नज़म में जो ये कहा गया कि उसने दोनों सवालों के जवाब में वो कहा वो इस हदीस पाक के खिलाफ है। लिहाजा ये कहना कि हज़रत गौसे पाक के धोबी ने कहा कि मैं गौसे पाक का धोबी हूँ फरिश्तों के सवालों के जवाब में, तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत वाक़या है, इसका भी अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह एक और वाक़या चिश्ती रसूल वाला जो है वो बयान किया जाता है। इसको भी बाद लोग कहते हैं देखो तुम्हारे बाबू ने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हैं। इसके हवाले से मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह सफ़ा नंबर 154 पर आप इसके जवाब में इरशाद फरमाते हैं, यानी आपसे सवाल हुआ कि चिश्ती रसूल वाला वाक़या ठीक है या नहीं, तो आपने फरमाया पहली बात यह है कि हश्त बहिश्त और फ़वाइदुस सालिकीन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी क़ुद्दिस सिर्रुहु की है या नहीं। बाज़ार में किसी के नाम से कोई किताब छप जाना इसकी दलील नहीं कि जिसके नाम से किताब छपी है ये उसी की तसनीफ़ है। किसी की किताब उस वक्त मानी जाएगी जब मुसन्निफ़ के अहद से लेकर शाया होने तक मोतमद और मुस्तनद लोगों के यहाँ महफूज हो, और इन दोनों किताबों के बारे में कोई ऐसा सबूत नहीं। लिहाजा फ़वाइदुस सालिकीन और हश्त बहिश्त इनके बारे में कोई सबूत नहीं है कि ये बिल्कुल महफूज नहीं है। फिर आगे आपने फरमाया खुदा ना तरसों ने बड़े बड़े आइम्माए दीन के नाम से फ़र्जी किताबें शाया कर दी, एक दो नहीं इसकी सदहा नज़ीरें हैं कि लोगों ने तो कई किताबें जो है वो आइम्माए दीन के नाम से मनसूब करके खुद छाप दी हैं। और आगे आप फरमाते हैं फिर असल किताब अगर मुसन्निफ़ की होगी तो इल्हाक से महफूज है, इसका फ़ैसला बहुत मुश्किल है। आखिर में आप नतीजतन बयान करते हुए फरमाते हैं चिश्ती रसूल वाला वाक़या ये ठीक है या नहीं। आप फरमाते हैं मेरा ज़न्ने गालिब ये है कि ये किसी का इल्हाक है। बेईन ही यही किस्सा दूसरी किताबों में हज़रत यूसुफ चिश्ती क़ुद्दिस सिर्रुहु के बारे में मकतूब है। मेरा तजर्बा है कि जब एक हिकायत मिन मुतअद्दिद बुजुर्गों की तरफ मंसूब होती है तो वो फ़र्जी होती है। तो आपने चिश्ती रसूल वाले वाक़या को फ़र्जी और झूठा वाक़या कहा, तो लिहाजा इसलिए इस वाक़या को ना बयान किया जा सकता है और ना अहले सुन्नत के साथ जोड़ा जा सकता है। इसी तरह कई खतीब हज़रात जो हैं वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला
अन्हु की तरफ बहुत ज़्यादा वाक़यात जो हैं उनको मंसूब करते हैं और कई मनगढ़ंत वाक़यात जो हैं उनकी निस्बत हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ की जाती है। आपसे ये सवाल हुआ कि एक बार हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान पढ़ रहे थे मगर लफ्ज़ शीन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, जिस पर कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने बारगाह नबूवत में शिकायत की कि कोई दूसरा मुअज्जिन मुकर्रर कर दिया जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरा मुअज्जिन मुकर्रर फरमा दिया। जब हज़रत बिलाल ने अजान ना दी तो सुबह नहीं हुई। ये आपसे सवाल किया गया कि क्या ये वाक़या दुरुस्त है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब फजर की अजान नहीं दी थी तो सुबह नहीं तुलू हुई, जिस तरह के बाज़ कव्वाल हजरात भी कहते हैं कि जो हज़रत बिलाल ने अजान फजर ना दी कुदरत खुदा की देखी है कि नामुतलक सार हुई, ये वाक़या दुरुस्त है या नहीं? तो आपने फरमाया आपने जो वाक़या हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखा है इसके करीब करीब बाज़ किताबों में दर्ज है, लेकिन तमाम मुहद्दिसीन का इस पर इत्तेफाक है कि ये रिवायत मौजू मनगढ़ंत और बिल्कुलिया झूठ है। लिहाजा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अजान ना देने की वजह से अपना सूरज का तुलू ना होना, ये बात तमाम मुहद्दिसीन किराम के नज़दीक झूठ है, मनगढ़ंत है। इसको हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब जो है वो नहीं किया जा सकता। इसी तरह हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपसे और भी सवाल हुए। सफ़र नंबर 40 पर आपसे ये सवाल हुआ कि ये ज़बान भी तेरी बनाई हुई है, अगर लुकनत है तो तेरा कर्म है। यानी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल किसी खतीब ने बयान किया कि उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह ज़बान के अंदर लुकनत भी है तो ये तेरा कर्म है। पहला ये सवाल हुआ कि क्या उनकी ज़बान में लुकनत थी या नहीं। दूसरा आपसे ये सवाल हुआ अल्लाह के हबीब हूरों की तकसीम फरमा रहे हैं, हूरों की मलिका को हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कब्ज़े में दे रहे हैं, क्या ये वाक़या भी दुरुस्त है? यानी कि हूरों की जो मलिका थी उसको हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कब्ज़े में दे दिया। तीसरा सवाल ये किया कि ए बिलाल तुम जन्नत में सबसे पहले जाओगे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह क्या आपसे पहले? फरमाया हाँ। हज़रत बिलाल ने कहा क्यों? सारे पैगंबरों के आगे आगे आप होंगे, सारे वलियों के सरदार आप होंगे। सरकार ने फरमाया तुम मेरे ऊंट की नकेल पकड़ कर चलते रहोगे, मैं तुम्हें देखता रहूंगा, तुम मुझे देखते रहोगे, जन्नत का रास्ता तय होता रहेगा। यानी तीसरा ये सवाल हुआ कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, जिस तरह के बाद हज़रात कलाम भी पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि अगे अगे हज़रत बिलाल होंगे। क्या हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे चलकर हुजूर से पहले जन्नत में जाएंगे? तो आपने इन तीनों सवालों के जवाब में इरशाद फरमाया, आपने फरमाया नीज़ मुकर्रिरीन ने उनकी ज़बान में तुतलापन बताया है, ये भी गलत है। उनकी आवाज़ इंतहाई शीरीं बुलंद दिलकश थी। कि ये जो कहा जाता है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान में लुकनत थी, ये बात बिल्कुल गलत है। आपकी ज़बान नहायत मीठी थी, बुलंद थी और नहायत ही दिलकश थी, तो ये हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ झूठ मंसूब किया जाता है। इसी तरह आपने आगे फरमाया नीज़ हूरों की मलिका का जो किस्सा बयान किया है वो फर्जी है। ये कहा गया कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कब्ज़े में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हूरों की मलिका दे दी, ये वाक़या भी फर्जी है। और आगे तीसरे के बारे में आपने फरमाया कि जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को फरमाया तुम मेरे आगे चलकर जन्नत में जाओगे और मेरी ऊँटनी की नकेल तुमने पकड़ी होगी, इसके हवाले से आप फरमाते हैं ये वाक़या भी फर्जी है और गलत। तो इसलिए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ बहुत से मनगढ़ंत वाक़यात इन खतीबों ने मंसूब किए हैं जिनका अहले सुन्नत से कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना हकीकत के अंदर वो वाक़यात हैं। इसी तरह हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दांत तोड़ने के हवाले से भी बाज़ लोग ये वाक़या बयान करते हैं। इसके जवाब में सफ़ा नंबर 115 पर मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये रिवायत बिल्कुल झूठ और इफ्तिरा है कि जब हज़रत उवैस क़रनी रहमहुल्लाह ने यह सुना कि ग़ज़वा उहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे तो उन्होंने अपना सब दांत तोड़ डाला और उन्हें खाने के लिए किसी ने हलवा पेश किया। तो लिहाजा हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अपने तमाम दांत तोड़ लेना और फिर खाने के लिए उनको हलवा पेश किया जाना, बाद लोग केले का जिक्र करते हैं, बाद हलवे का जिक्र करते हैं, इन बातों का भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।